हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और एमसीक्यूज करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके पास रिसेंटली हेल्ड अलग अलग जेके एसबी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है, चाहे आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो, जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन हो, एसआई फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो, पटवारी का एग्जामिनेशन हो, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड करंट अफेयर्स ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में ये टॉपिक में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त जुड़ सकें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों के लिए सबसे पहले पहुंच सके। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप दोस्त जो अपने आंसर चैट बॉक्स में देते रहिए। चलिए जी सर, इस सीरीज में 3 पार्ट ऑलरेडी सर हो चुके हैं, आज पार्ट नंबर 4 है। 105 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 106 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर। आपके पर्टिकुलर जो आने वाले आगे एग्जामिनेशन है, पर्टिकुलर आप जेकेपीएसआई का देखेंगे या आपके पास एसआई फाइनेंस का देखेंगे, उन एग्जाम, क्योंकि आपके रशिया यूक्रेन का जब से ये मसला चल रहा है तो नाटो की बहुत इंपॉर्टेंस रह गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास जो नाटो है, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज अ फाउंडिंग ट्रीटी, इट वाज साइनेड इन। आप बताइए सर, इसकी जो शुरुआत है ये कहाँ हुई थी? इट वाज साइनेड इन, किस कंट्री में इसकी शुरुआत हो रही है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस में, वाशिंगटन, लंदन या आपके पास ब्रुसेल्स। ठीक है जी, नाटो, क्योंकि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहा है आपके पास जो हालात अभी बने हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। तो बताइए सर, नाटो की जो शुरुआत है, इट वाज साइनेड इन नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडिंग ट्रीटी वाज साइनेड इन नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाशिंगटन। याद रख दीजिएगा। चलिए सर, क्वेश्चन 107 पूछा जा रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन। अब बताइए सर, पहली जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ये कब देखने को मिली, कहाँ पर? जिनेवा में। क्योंकि हम दोस्तों ने कल लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि आपके पास डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। अगर आपने वो कंसेप्ट याद रखा होगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रह जाती हैं। आप बताइए सर, ऑप्शन नंबर ए आपके पास 1944, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1943 एंड ऑप्शन बी 1948। क्योंकि आपके पास डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं सर, तब हमने डेट याद रखी होती है 1948 की और जगह याद रखी होती है जिनेवा की, क्योंकि जिनेवा से ही हमें 2 साल से पीछे से फरमान आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी, डेट इज 1948। काफ़ी क्वेश्चन करने हैं सर, आप दो जो हैं साथ साथ जल्दी आंसर देते जाइए। आप देखिए सर, करूपर कलमकारी पेंटिंग और आपके पास कलम कुर्ची जो वुड कार्विंग है, इन्हें रिसेंटली जीआई टैग दिए गए हैं, डेट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए गए हैं। आप बताइए सर, ये जो आपके पास ये पेंटिंग आ रही है, ये जो वुड कार्विंग के तरीके आ रहे हैं, इन्हें जीआई टैग तो दिया गया है, लेकिन किस स्टेट से वाबस्ता हैं? क्या आपके पास आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, क्या केरला से आ रहे हैं, क्या आपके पास तमिलनाडु से आ रहे हैं या आपके पास तेलंगाना से आ रहे हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है सर, क्योंकि आपके पास आर्ट एंड कल्चर का कंसेप्ट देखने को मिलता है और रिसेंटली ये चीज़ें जो होती हैं न्यूज़ में, इन पर ही क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। करूपर कलमकारी हो गया आपके पास, या आपके पास काला कुर्ची वुड कार्विंग हो गई, रिसेंटली जीआई टैग मिला हुआ है और किस स्टेट के साथ वाबस्ता है? नन अदर देन तमिलनाडु। ठीक है जी। क्वेश्चन 109 इस तरह से आ रहा है सर, हु फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन इन 1897। अब देखिए सर, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? रामाकृष्ण सर यहाँ पर है, रामाकृष्ण तो यहाँ पर भी। अब इससे आसान क्या कर सकते हैं हम? इससे आसान नहीं बना सकते। ऑप्शन भी सीधा सीधा दे दी है। बताइए सर, रामाकृष्ण मिशन 1890। एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रख लेनी है, अगले एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ सकता है कि रामाकृष्ण मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तब आपके पास आंसर जो है 1897 आना चाहिए। आप बताइए सर, किसने शुरुआत की थी? क्या गोपाल हरि देशमुख ने की थी, देवेंद्र टैगोर ने की थी, रामाकृष्ण ने की थी, या आपके पास स्वामी विवेकानंद ने की थी? तो जिन दोस्तों ने सर ऑप्शन नंबर सी रामाकृष्ण और रामाकृष्ण देकर लगाया है, उन दोस्तों के लिए माइनस में 0.25 इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत आपके पास स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं, जो आपके पास एक भगत थे। ठीक है जी, शागिर्द थे किनके? रामाकृष्ण के। रामाकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर ही इन्होंने जो है रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था। 1897 में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। चलिए जी, 110 आपके स्क्रीन के ऊपर, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द कम्युनिटी लीडरशिप इन 1948। बताइए सर, पहला हिंदुस्तानी कौन था जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था इन द ईयर ऑफ 1958? इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल सकता है कि पहला जो इंडियन है उसका नाम दिया जाएगा, उसे कब अवार्ड दिया गया है, तब आपके पास आंसर जो है 1958 आना चाहिए। ठीक है, याद रखते जाइए। तो कौन है वो? क्या आपके पास
मंदेश्वर पाठक आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सर इनको भी मिला हुआ है, आपके पास विनोबा भावे इनको भी मिला हुआ है, और किरण बेदी इनको भी ये अवार्ड जो है दिया गया है। लेकिन सबसे पहले 1958 की जब बात आएगी तो नन अदर देन A.V. भावे, दैट इज आचार्य विनोबा भावे जो इनको इस इनाम से नवाजा गया है। 1958 याद रख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है सर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। आप बताइए सर, ब्रह्मपुत्र नदी आपने बड़े बेहतरीन तरीके से रिवर्स लेकर से कंसेप्ट पढ़े हैं, सीखे हैं। अब बताना है आपने कि इनमें से कौन सी एक साउथ बैंक ट्राइब्यूटरी आ रही है जो सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। क्या ऑप्शन नंबर ए आपके पास संकोश आ रहा है, ऑप्शन बी आपके पास सबनसरी आ रहा है, ऑप्शन सी आपके पास मानस आ रहा है, एंड ऑप्शन डी आपके पास कोपली आ रहा है। अगर सर आपको लार्जेस्ट भी याद नहीं होंगे, सिर्फ आप दोस्तों को याद होंगे कि आपके पास नॉर्थ बैंक में कौन से इसके ट्राइब्यूटरीज आ रहे हैं, साउथ बैंक में से कौन से ट्राइब्यूटरीज आ रहे हैं, तो आपका आंसर जो है सीधा सीधा आ जाएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं सर नॉर्थ बैंक की, तो आपके पास जयदाल हो गए, सबनसरी हो गए, सियांग हो गए, कमेल, धनसरी नारथ हो गए, आपके पास पुथीमारी हो गए, मानस हो गए, ये सारे संकोश हो गए, दीज ऑल आर द नॉर्थ बैंक ट्राइब्यूटरीज। एक बार फिर से बोल रहे हैं, याद कर दीजिएगा, जयदाल, सुबनसरी, सयाल, आपके पास कमेंग हो गए, धनसरी नॉर्थ वाली जो है, पुटीमरी हो गए, मानस हो गए, संकोश हो गई। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो संकोश हैं ये भी नॉर्थ में आ रहा है, समनसरी ये भी नॉर्थ में आ रहा है, मानस ये भी नॉर्थ में आ रहा है। सिर्फ आपके पास कॉपी है, ना सिर्फ ये साउथ में आ रहा है बल्कि लार्जेस्ट अमंग द साउथ आ रही है सर। ये साउथ में आपके पास जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं वो नवा दिहांग हो गए, बूरी दिहांग हो गए, दिबांग हो गए, आपके पास धनसरी साउथ में आ रही है वो आ रहे हैं, इसमें कोपली हो गए, इसी तरह से आपके पास कृष्णाई, दूधनाई, ये सारे के सारे आपके पास साउथ बैंक में आ रहे हैं जब ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी सहायक नदियाँ आप गिनेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट साउथ बैंक की ट्राइब्यूटरी कौन सी है सर, इतना ही याद रख दिए, कोपिली जो है याद रख दीजिएगा। क्वेश्चन 112 बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर है। बात हो रही है विच इज द एग्जाम्पल फॉर डिजीज दैट गेट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटैक्ट विद सोइल। अब हमने सर एफ्स के बारे में आपको पढ़ाया है, जिन दोस्तों ने हमारे साथ क्लासें देखी हैं जनरल साइंस की वो सारे जानते हैं सर, 5 एफ्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, वहाँ सीखा हुआ है, वो कंसेप्ट याद है। अभी बता दिए इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपके पास फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू द कंटैक्ट विद सोइल। ऑप्शन ए, क्या आपके पास मेनिंगिटिस आ रहे हैं, क्या हुकवर्म आ रहा है, HIV आ रहा है, या आपके पास कॉमन कोल्ड आ रहा है। चलिए जी, बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 112, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हुकवर्म। क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन COVID-19 कंटैक्ट ट्रेसिंग सिंड्रोम मैपिंग एंड सेल्फ एस्टिमेट डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब ये तो बेहतरीन थी कि इसका उपयोग बहुत पिछले 1 साल से हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो बताइए कौन सा ये ऐप बना हुआ है, बेसिकली ऐप के तौर पर आपको देखने को मिलता है आजकल। क्या आपके पास आरोग्य सेतु है, आरोग्य सेतु, उमंग आ रहा है, कोविन आ रहा है, या भीम आ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा आपके पास ऑप्शन आप गिनेंगे कंटैक्ट ट्रेसिंग सिंड्रोम मैपिंग एंड सेल्फ एस्टिमेट के लिए डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने बनाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आरोग्य सेतु ऐप जो है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप देखते आ रहे हैं। क्वेश्चन 114 बात हो रही है वायर इज ए हेडक्वार्टर ऑफ FAO। आप बताइए सर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। क्या आपके पास बर्लिन में आ रहे हैं, क्या आपके पास जकार्ता में आ रहे हैं, क्या आपके पास मुनाला में आ रहे हैं, मुनीला, और आपके पास ऑप्शन डी जो है वो रोम है। बताइए सर, कौन से देश में आपके पास हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। तो नन अदर देन, ठीक है जी, बताइए जी, रोम। बिल्कुल आप दोस्तों के सही आंसर है, बेहतरीन तरीके से आप दो जो है साथ साथ आंसर देते रहिए। क्वेश्चन 115 द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इज मॉनिटर्ड बाय द नीति आयोग यूजिंग विच इंडेक्स। आप बताइए सर, नीति आयोग जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनको मॉनिटर करता है नीति आयोग यूजिंग कौन सा इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए, क्या SDG डेवलपमेंट इंडेक्स आ रहा है, ऑप्शन बी SDG नीति इंडेक्स आ रहा है, ऑप्शन सी SDG इंडिया इंडेक्स आ रहा है, या ऑप्शन डी आपके पास SDG प्रोग्रेस इंडेक्स आ रहा है। चलिए बताइए जी, क्या आपके पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं सर पढ़े हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं, याद भी कराए हैं, 17 सर इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, उनमें 169 आगे आ रहे हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ विद हेल्प ऑफ मेमोरी टिक्स ये सारे याद किए हुए हैं। तो इनको कौन से इंडेक्स के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है, नन अदर देन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 116 क्या बात हो रही है, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। आप बताइए सर, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है रिसेंटली। आप देखिए सर, यहाँ पर आप बताएंगे तो आपके पास ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एंड चेंज आ रहा है, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आ रहा है, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आ रहा है, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे विच हैज रिसेंटली स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जिसने रिलीज किया है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020, तो नन अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही सर ये बात करेगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 117, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। आप बताइए सर इनमें से खरीफ क्रॉप कौन से हैं, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ज़ईद क्रॉप। सर सामने बड़े बेहतरीन तरीके से इन पर क्वेश्चन किए हुए हैं, एमसीक्यूज किए हुए हैं। अब आपने बताना इनमें से खरीफ क्रॉप कौन कौन है। ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन की बात हो रही है। ऑप्शन बी राइस, लिनसीड एंड बार्ले की बात हो रही है। ऑप्शन सी वीट, ग्राम एंड बार्ले की बात हो रही है। एंड ऑप्शन डी आपके पास पैडी, पी और मस्टर्ड। ठीक है जी। जिन दोस्तों ने बेहतरीन तरीके से सीखा है उनके आंसर सीधे आ जाएंगे। अब बताइए सर इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो नन अदर देन क्वेश्चन नंबर 17, देखिए सर यहाँ बात करेंगे सोयाबीन देखेंगे, ग्राउंडनट देखेंगे, कॉटन। सर पहला ही ऑप्शन हमारा जो सीधा सीधा बन रहा है, आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये, क्योंकि पहले तीनों जो है ये सीधे सीधे आपके पास खरीफ क्रॉप्स आ रहे हैं। चलिए जी। विच आर द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड टेरिटरी लक्षद्वीप। अब बताइए सर लक्षद्वीप जो आपके यूनाइटेड टेरिटरी है उसकी कैपिटल कौन सी है। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है सर, जे कैसे भी नहीं पूछा हुआ है सर। बात हो रही है कदमत आइलैंड्स, अगाती आइलैंड्स, मिनिकॉय आइलैंड्स या आपके पास कवाराती आइलैंड्स। कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, तो इसके कैपिटल कौन से आ रहे हैं, नन अदर देन कवाराती आइलैंड्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। गुजारिश करें जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। दोस्तों लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक जो हैं बिल्कुल मोटिवेट करते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 119 इस तरह से आ रहा है, विच आर फॉलोइंग फोक डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब बताइए इनमें से कौन सा ऐसा फोक डांस है जो आपके पास राजस्थान के साथ रिलेटेड है। चलिए जी, क्या बिहू आ रहा है, कालबेली आ रहा है, थीलियम आ रहा है आपके पास, या आपके पास गोर मारी आ रहा है। बताइए जी फोक डांस किसका, राजस्थान का। तो राजस्थान की जब भी बात आएगी, ठीक है, तो कौन सा आ रहा है सर, एक आपके पास स्नेक चार्मिंग ट्राइब आ रहा है, ट्राइब देखने को मिलता है आपके पास राजस्थान में, थार डेजर्ट में। उनका एक सर बहुत ही मशहूर फोक डांस है ये वाला जो जिसे आप कालबेलिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल कालबेलिया आ रहा है। कोई बात नहीं, ये दोस्त आपने बता दिया। अब बताइए सर बिहू किस स्टेट के साथ वाबस्ता है। सर ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीके का आपके पास फेस्टिवल तौर पर आप मनाते हैं इन्हें। तीन तरह के सर तीन महीनों में आप इसको देखते हैं। एक तो सर सबसे पहले आप अप्रैल में आपको देखने को मिलता है, अक्टूबर में देखने को मिलता है और जनवरी में। जो आप अप्रैल में मनाते हैं उसे आप रंगोली के नाम से जानते हैं, रंगोली बिहू। जो आपके पास कंगोली बिहू है वो अक्टूबर में देखने को मिलता है, और जो आपके पास जनवरी में हो गया उसे आप बाहुगली बिहू कहते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ मनाते हैं आप, आसाम में। इंपॉर्टेंट आसामी फेस्टिवल्स। तो करेक्ट आंसर बिहू के लिए क्या आपका आ जाएगा, आसाम आ जाएगा। जब आपके पास थीम की बात आएगी, थीम आपके पास पॉपुलर रिचुअल फॉर्म ऑफ डांस वर्शिप है जो आपके पास केरला कर्नाटका में देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर आप गौर एरिया की बात करेंगे तो ये आपके पास जो बस्तर इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर आप याद रखेंगे। तो बात क्या बोल रही है आपने, बिहू सर आसाम याद रखेंगे, कालबेलिया सर राजस्थान याद रखेंगे, जो आपके पास थीम है इसके लिए केरला कर्नाटका याद रखेंगे, और जो आपके पास गौरमेरिया है इसके लिए आप दो जो है छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। इतना याद रख दीजिए तभी आपका काम बनेगा। इन एमसीक्यू लाने का सिर्फ यही मकसद है कि विद हेल्प ऑफ दीज एमसीक्यू जो आपके पास अगले आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। इस पर क्या क्वेश्चन आगे बन सकता है, बिहू पर बन सकता है, गौरमेरिया पर बन सकता है। क्वेश्चन 120, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। अब बताइए सर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। चार ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए 1931, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी इज 1925। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, नन अदर देन, बेहतरीन तरीके से शाबाश, 120 क्वेश्चन। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज 127। 1927 में जो है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 121, व्हेन वाज द नाटो। अब देखिए सर नाटो के लिए अभी आपने बात कर ली, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ लिया कंसेप्ट नाटो का। अब बात हो रही है कब इसकी शुरुआत हुई है। अब बताइए सर फाउंडेशन कब हुई है। ऑप्शन नंबर ए 1944, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी 1952। बेहतरीन क्वेश्चन है सर, आने वाले एग्जामिनेशन पर नाटो के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रशिया यूक्रेन का मसला है तो ये देखने को मिलेंगे। बताइए सर कब हुई थी इसकी शुरुआत, नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1949।
कहाँ हुई थी ये हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अभी आपके पास बात हो रही है कब हुई थी, 1949 में। क्वेश्चन 122, अशोकियन रॉक कट इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड बाय द जेम्स प्रिंसेप वाज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो बेहतरीन क्वेश्चन है सर, आर्ट एंड कल्चर पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस पर अगर आ जाता है, वो पूछ सकते हैं कि जो आपके पास अशोकियन रॉक कट इंस्क्रिप्शन है, इसे सर किसने डिस्क्राइब किया है। ठीक है जी, हु डिस्पर्ड दिस वेरी रॉक कट। तो आपके पास तब आंसर आपके पास जेम्स प्रिंसेप आ जाएगा। तो आप बताइए किस स्क्रिप्ट में आ रहा है, क्या ये ब्राह्मी में आ रहा है, आपके पास कदम्बा में आ रहा है, इंडस में आ रहा है, या आपके पास विटू लुतु में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या क्या आना चाहिए बताइए जी। ठीक है जी, पता है तो बेहतर तरीके से, नहीं पता है तो अगले एग्जामिनेशन के लिए याद कर लीजिए, इसे आप ब्रह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट याद कर दीजिएगा। क्वेश्चन 123, वायर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन। अब बताइए सर WHO पर कितने क्वेश्चन एक ही तरीके से आ गए हैं। कल की क्लास में क्वेश्चन आया था WHO की जो हेडक्वार्टर है कहाँ है। पिछला क्वेश्चन आया था सर जो आपके पहली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो कब हुई थी, जब आपने 1948 का नाम दे दिया। कहाँ हुई थी, जनीवा में। सबका आंसर जो है सेम ही आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 124, वायर वाज द मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड। अब बताइए सर ये जो कॉलेज है, ठीक है जी, आपको बेहतरीन तरीके से अलीगढ़ मूवमेंट हमने पढ़ी है, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर ए दैट इज अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 125, वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं बताइए जी। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, क्या वियना में मिलेंगे, क्या पेरिस में मिलेंगे, जिनेवा में मिलेंगे, या आपके पास मॉन्ट्रियल में मिलेंगे। ठीक है, जिन दोस्तों पेरिस की तरफ गए हैं बिल्कुल से इंतजार कर रहे हैं आप दोस्तों का 0.25। जो दोस्त जिनेवा में गए हैं वो भी यही मानेंगे। ठीक है जी, कोई दोस्त हो सकता है सर वियना में गए होंगे, तो वो दोस्त देखिए सर यहाँ से गए और उनको पुलिस में 1 आ गया, इसका मतलब उनका आंसर सही है सर, वियना जो है इसका बिल्कुल आंसर सही है। क्वेश्चन 126, हु इज़ द ओनली फीमेल बॉक्सर इन वर्ल्ड टू बिकेम वर्ल्ड एमेचर बॉक्सिंग चैंपियन। रिकॉर्ड 6 टाइम्स में सर ये बॉक्सिंग चैंपियन जीती हुई हैं। तो बताइए सर ये कौन है, क्या आपके पास एड्रीना सेल्स आ रहे हैं, मैरी कॉम आ रहे हैं, क्या आपके पास एस्टर पिरी आ रहे हैं, या आपके पास लुकाई रिजकर आ रहे हैं। रिकॉर्ड 6 टाइम्स सर इन्हें बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती हुई है। तो ये कौन है सर, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी दैट्स मैरी कॉम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 127, द वर्ल्ड इज थर्ड एंड इंडियाज फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे इज प्रपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी। आप बताइए सर दुनिया का तीसरा और इंडिया का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रोपवे के माध्यम से बनेगा, ये कहाँ प्रपोज किया गया है बनाने के लिए। क्या आपके पास देहरादून में आ रहा है, वाराणसी में, कोलकाता में, या आपके पास दार्जिलिंग में आ रहा है। दुनिया का तीसरा और इंडिया का पहला, तो कहाँ ये देखने को मिलेगा आपको, नन अदर देन वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आप मानेंगे। क्वेश्चन 128, इन विच इंडियन स्टेट इज मरीक लेक। अब बताइए सर मरीक लेक बेहतरीन लेक है सर, किस स्टेट में आपके पास, क्या गोवा में है, क्या आपके पास हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब और वेस्ट बंगाल, किस स्टेट में आपके पास मरीक लेक मिलेगी। ठीक है जी, मरीक लेक कैसे याद रखते हैं, मरीक एम से आ रही है, एम को उल्टा कर देंगे डब्ल्यू बन जाएगा, डेट इज वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन 129, रोमन मार्क्स अवार्ड। अभी जब आपने विनोबा भावे का नाम पढ़ लिया, इंडिया के पहले रेसिपिएंट आपने पढ़ लिया, बात हो रही है इनको किसकी मेमोरी में, किस कंट्री के प्रेसिडेंट है उनकी याद में, उनकी मेमोरी में ये दिया जाता है। क्या नॉर्वे के दिया जाता है, फिलीपींस के दिया जाता है, थाईलैंड का दिया जाता है, या आपके पास स्वीडन के प्रेसिडेंट की याद में दिया जाता है। किस देश के प्रेसिडेंट की याद में आपके पास रोमन मार्क्स अवार्ड जो है दिया जाता है, नन अदर देन बताइए जी। ठीक है, फिलीपींस उनके जो प्रेसिडेंट है उनकी याद में ये दिया जाता है। क्वेश्चन 130, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। आप बताइए ट्यूबरक्लोसिस जो है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, क्या आपके पास कंटैक्ट विद सॉइल आ रहा है, सरफेस कंटैक्ट आ रहा है, इंकुलेशन इनटू स्किन, और वेदर इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। बताइए जी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एज फार एज द ट्यूबरक्लोसिस इज कंसिडर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 131, what is the name of India's first mRNA based COVID-19 vaccine developed by Pune based biotechnology company Genova
बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। बेहतरीन क्वेश्चन है सर, अगर आपके पास कोविड की वैक्सीन पर क्वेश्चन आएगा तो इस पर आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो mRNA टेक्नोलॉजी है इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है जी, तो इंडिया का पहला mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सा है, जिसे आपके पास जनेवा बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या आपके पास HG कोविड-19 आ रहा है, क्या आपके पास गैम कोविड वैक आ रहा है, जिफीवैक्स आ रहा है, या BBIB कॉरवैक आ रहा है। जब mRNA टेक्नोलॉजी की बात आएगी, mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन आएगा जिसे सब पुणे बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जनेवा बायो फार्मास्यूटिकल ने बनाया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, डेट इज HG कोविड-19। क्वेश्चन 132, विच आर फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिग्यूमिनस क्रॉप्स। इनमें से लिग्यूमिनस क्रॉप्स की एग्जांपल कौन सा है, क्या आपके पास सीसम लिग्यूमिनस क्रॉप्स में गिनेंगे, क्या जौहर आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, या सोयाबीन आ जाएगा। बताइए सर, लिग्यूमिनस क्रॉप्स, ठीक है जी, बेहतरीन तरीके से आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन कंसेप्ट भी सीखा हुआ है। आप बताइए सर, लिग्यूमिनस क्रॉप्स की इनमें से कौन सी एग्जांपल आप कंसीडर करेंगे। तो क्या आपके पास सीसम है, जौहर है, बाजरा है, या सोयाबीन है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेट इज सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 133, विच आर फॉलोइंग इज सेकंड गोल इन द लिस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब SDG जो है, जिन दोस्तों ने हमारे साथ क्लासें देखी हैं विद हेल्प ऑफ मेमोरी टिकट्स, उनको सर उंगली पर याद हैं ये चीज़ें, तो सबको पता है। पहली बात जब हम बात करते हैं तो हम नो पॉवर्टी की बात करते हैं, तो दूसरी बात क्या करते हैं, जब कोई भूखा नहीं रहेगा, वो दूसरी बात आनी चाहिए, क्योंकि जब कोई गरीब नहीं होगा फिर वो भूखा नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर का क्या आ जाएगा, जीरो हंगर। दूसरा गोल आपके पास SDG का क्या है, जीरो हंगर। पहला गोल क्या है, नो पॉवर्टी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134, बात हो रही है हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। आप बताइए सर, पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी ये कौन से। इवन जो आपके पास जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तब भी इनकी सजेशन, तभी इनकी राय मांगा करते थे। तो बताइए सर, क्या है आपके पास महादेव गोविंद आ रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले आ रहे हैं, मोतीलाल नेहरू आ रहे हैं, या आपके पास बाल गंगाधर तिलक आ रहे हैं। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन से हैं सर, नन अदर देन गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों, सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप दो जो हैं साथ साथ लाइक करते रहिए। क्वेश्चन 135, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से इनमें से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट आ रहा है। क्या आपके पास यूरोप आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, या आपके पास साउथ अमेरिका आ रहा है। ठीक है, लगे हाथों ये भी बता दीजिए सबसे लार्जेस्ट कौन है। ठीक है जी, एशिया आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, साउथ अमेरिका आ रहा है, नन ऑफ दीज। ये आपके पास लार्ज के लिए हैं, ये स्मॉलेस्ट के लिए हैं। तो स्मॉलेस्ट की जब भी बात आएगी तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। क्वेश्चन 136, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ विच आर फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। WHO सर, WHO के बारे में अब तो आप सर भूल के भी भूलेंगे नहीं। 1948 जब भी बात आएगी, आगे जनीवा ये भी हमने पढ़ लिया, ये हम भूलेंगे नहीं। अब बात आ रही है कि ये जो है किसका संगठन है, किसकी एजेंसी है, किसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी आ रही है। क्या वर्ल्ड बैंक की है, यूरोपियन कमीशन की आ रही है, आपके पास यूनाइटेड नेशन की आ रही है, या आपके पास यूरोपियन यूनियन की आ रही है। तो नन अदर देन किसका आंसर आ जाएगा ये इसका, बिल्कुल जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, नन अदर देन यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन 136, वायर वाज द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन 1971। पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में कब खेला गया। सर हॉकी में जो है एशिया के आपके पास इंडिया हो गए, पाकिस्तान हो गए, ये तो बड़े बेहतरीन तरीके से लेते हैं भाग। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं यहाँ आपके पास A और B आने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आप दोस्तों को। C और D में भी तो कुछ दोस्त जा सकते हैं। तो आप देखिए ज़्यादा जंग जो है A और B में आपको लगेगी। बताइए सर, अब आपके पास पहला वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था जब आप हॉकी की बात करेंगे। तो जो दोस्त इंडिया की तरफ गए हैं, ठीक है जी, उनको माइनस में 0.25 आ रहा है। जो दोस्त पाकिस्तान की तरफ गए हैं सर, वो भी बिल्कुल यहीं पर अपने आप को मानिए सर, बिल्कुल हमसे दूर नहीं है वो, एक साथ हम मिलकर जो है माइनस 0.25 इसमें हासिल करें। तो जो बाकी बचे हुए ऑप्शन है जो नेदरलैंड की तरफ जाएंगे वो भी यहीं कैंसिल आउट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर बार्सिलोना जो है स्पेन, यहाँ ही आपके पास पहला वर्ल्ड कप जब बात होगी हॉकी की 1971, डेट याद रखनी है आपने, 1971। क्वेश्चन 137, बात क्या है सर, बात है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है। क्या आपके पास इंडस आ रहा है, यंगेज आ रहा है, गंगीज आ रहा है, या आपके पास ब्रह्मपुत्र आ रहा है। एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा आ जाएगा सर। ठीक है जी, कुछ दोस्त ब्रह्मपुत्र की तरफ जा सकते हैं, गंगीज की तरफ जा सकते हैं। देखिए सर, इंडिया की जब बात आएगी, इंडिया का सबसे बड़ा कौन है सर, गंगा मान लेंगे आप। लेकिन जब आप एशिया की पूरी की बात करेंगे तो यंगीज जो आपके पास चाइना में देखने को मिलता है, यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 138, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
इंक्लूड्स ए लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड टारगेट्स। अब बताइए सर, जिन दोस्त ने अच्छे से पहले से क्लास कंटिन्यू देखी है तो वो दोस्त पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने 17 गोल्स की जब बात की थी, इसके साथ साथ यहाँ कुछ एसोसिएटेड गोल्स थे, उनका जिक्र भी अभी कर दिया था। तो क्या 151 आ रहे हैं, क्या 269 आ रहे हैं, 169 आ रहे हैं, या आपके पास 196 आ रहे हैं? तो कितने एसोसिएटेड टारगेट्स हैं इसमें? टारगेट्स सर कितने रखे हैं? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 169। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 139, कोवैक्सीन इंडियाज इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। अब जो आपके पास कोवैक्सीन है, इसका टीका भी बहुत दोस्तों ने लगाया होगा। तो इंडिया का इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन है, ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? कैडिला के द्वारा बनाया गया है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, फाइजर के द्वारा बनाया गया है, आपके पास सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। तो जब कोवैक्सीन की बात आएगी, नन अदर देन, ठीक है जी, भारत बायोटेक। क्वेश्चन 140, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। सत्तरिया जो है आपके पास एक क्लासिकल डांस फॉर्म आ रहा है, किस स्टेट के साथ आप एसोसिएट मानेंगे इसे? सत्तरिया एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म आ रहा है, किस स्टेट के साथ रिलेटेड है? क्या महाराष्ट्र के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ, या आसाम के साथ? जो इंपॉर्टेंट सर आसाम के साथ, अभी बहू का कंसर्ट आपने पढ़ा था, अच्छे से आपने याद रख दिया। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट और भी फेस्टिवल्स आ रहे थे, उनके बारे में भी आपने जो है लास्ट क्लास से बेहतर तरीके से सीखा हुआ है। अभी यहाँ आप बताइए कि सत्तरिया किसके साथ आ रहा है? नन अदर देन, ये भी आपके पास आसाम का ही एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म आ रहा है। क्वेश्चन 141, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, इसकी शुरुआत 1932 में आ रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेट याद रख दीजिएगा, 1932। तो किसने शुरू किया था इसे? नन अदर देन, क्या ऑप्शन महात्मा गांधी आ रहे हैं, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर आ रहे हैं, नारायण गुरु आ रहे हैं, या आपके पास ज्योतिबाई फुले आ रहे हैं? तो करेक्ट आंसर महात्मा गांधी, 1932, ये डेट याद रख दीजिएगा। क्वेश्चन 142, इन विच इंडियन स्टेट द मणिकरण हॉट स्प्रिंग जो है ये आपको मिलेगा? मणिकरण हॉट स्प्रिंग आपको किस स्टेट में मिलेगा? क्या हरियाणा में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, आपके पास उत्तराखंड में मिलेगा? चलिए जी, चलिए 142, बेहतरीन तरीके से आपके आंसर आने चाहिए सर। क्वेश्चन 142 क्या है इसका आंसर? हिमाचल प्रदेश। जो कि मणिकरण हॉट स्प्रिंग हैं ये आपके पास हिमाचल प्रदेश में मिल रहे हैं। क्वेश्चन 143, वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? क्या ब्रुसेल्स में आ रहे हैं, क्या न्यूयॉर्क में आ रहे हैं, क्वेबेक में आ रहे हैं, आपके पास मॉन्ट्रियल में आ रहे हैं? ICAO, इंटरनेशनल सिविक एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? नन अदर देन मॉन्ट्रियल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 144, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? आप बताइए सर, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर हैं वो कौन है? क्या आपके पास S बंगाली आ रहे हैं, आपके पास स्वामी सहजानंद आ रहे हैं, राधाकांत देव आ रहे हैं, आपके पास राजा राम मोहन राय आ रहे हैं? सब दोस्तों की इसका आंसर जो है बिल्कुल सही देंगे, उम्मीद है, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 145, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ HIV इन्फेक्शन? आप बताइए सर, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है HIV इन्फेक्शन का? क्योंकि सर वी यहाँ पर आपके वी का मतलब भी सर यहाँ पर उसका फुल फॉर्म में आ जाता है। क्या आपके पास बैक्टीरिया आ रहा है, फंगस आ रहा है, वायरस आ रहा है, या आपके पास प्रोटोजोआ आ रहा है? तो इसकी वजह से जो बीमारी हो रही है उसे आप एड्स का नाम देते हैं, एक्यूट इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो उसको फैलाने वाला वायरस है HIV वायरस आप मानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वायरस। क्वेश्चन 146, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए पार्ट ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका एक हिस्सा है कौन सी कंट्री? क्या जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, या आपके पास फ्रांस आ रहा है? बताइए जी, कौन सी ऐसी कंट्री है विच ए पार्ट ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन? क्वेश्चन 146, जर्मनी सर बिल्कुल नहीं है, इटली भी नहीं है सर, फ्रांस भी नहीं है, स्विट्जरलैंड बिल्कुल जी, स्विट्जरलैंड जो है इसका हिस्सा है किसका? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 147, इन विच ईयर रमन मैग्सेसे अवार्ड? आप देखिए सर, इस पर कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर एक ही कंसेप्ट पर। रमन मैग्सेसे अवार्ड पहले आपने पढ़ लिया सर, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है उनकी याद में मनाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में से सबसे पहले, जब आपने पढ़ लिया विनोबा भावे के बाद जो आप कंसेप्ट पढ़ लिया, इंडिया में सबसे पहले किसको दिया गया था? अब बात हो रही है कि किस साल में इसकी शुरुआत हो रही है, 1957 में, 1974 में, 1965 में, या आपके पास 1968 में? तो ये कंसेप्ट है, एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है एक कंसेप्ट को, ये आपको SSB बता रहा है। तो बताइए सर, कब शुरू किया था इसको? 1957 में।
जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया इस सेशन को, उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 148, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द बथुकामा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर 2021। बथुकामा फेस्टिवल जो है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है अक्टूबर 2021 में? क्या वेस्ट बंगाल में किया गया है, आसाम में किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है, आपके पास तेलंगाना में किया गया है? बताइए जी। जो दोस्त सर FAA की तैयारी करें, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जिनको लग रहा है अभी भी उनको थोड़ी कमज़ोरी लग रही है मैथमेटिक्स में, उनको अभी भी हम रिकमेंड करेंगे कुछ को वीडियोज़ सर जो पीछे हमने आपके साथ डिस्कस की हैं वो देख लीजिएगा। पर्टिकुलरली जो आपके पास रिवीजन क्लासेस हुई हैं विद हेल्प MCQs, वो देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। किसी टॉपिक में परेशानी आ रही हो तो आपके पास एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से उस टॉपिक को एक बार आप देख सकते हैं तो आपको रिवाइज हो जाएगा। अभी आप बताएंगे इसका आंसर 148 का क्या है? नन अदर देन, ठीक है जी, ठीक है जी, तमिलनाडु की तरफ को 2 जा रहे हैं, यही सर ये हम चाहते थे लेकिन नहीं जाना है क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये आपके पास तेलंगाना का आ रहा है। ठीक है जी, बथुकामा फेस्टिवल जो है तेलंगाना का फेस्टिवल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, अच्छा क्वेश्चन है सर, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल में से कौन मानी जाती है? वही वजह है, ऐसी सॉइल आपके पास गुजरात में, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, तो वहाँ पर ये जो कल्टीवेशन है बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगी कॉटन की। क्या आपके पास रेड सॉइल आ रही है, ब्लैक सॉइल आ रही है, सैलिन सॉइल आ रही है, या आपके पास एलुवियल सॉइल आ रही है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए? ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल सर कुछ हम आर से कुछ नाम आता है, हम भूल रहे हैं। आप दोस्त अगर हमें कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में ये बता दें तो अच्छा रहेगा। क्या आता है सर? कुछ सोइल उसे और कुछ आते हैं, हम बेहतर तरीके से आप बता देंगे। चलिए सर, सबसे मुश्किल क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपकी क्लास। बताइए सर, हैव यू सब्सक्राइब दिस चैनल? बताइए सर, आपने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? ठीक है सर, फकत से बता दिए आप दोस्तों ने नहीं किया है, क्योंकि मेजॉरिटी आप दोस्त जो है अभी भी मोर देन 52% ऐसे दर्शक हैं हमारे जो देखते तो हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं किया है। चलिए दोस्तों, उनसे भी गुजारिश करेंगे कर दीजिएगा, टाइम मिले तो कर दीजिएगा। चलिए सर, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे वह दिस सीरीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके प्लस करंट अफेयर्स के, जहाँ से जिस टॉपिक से हमें मिले हैं सर JKSB के द्वारा, सारे के सारे क्वेश्चन कोशिश करें आपके साथ वो तमाम कंसेप्ट आपके साथ रिवाइज कराए जाएँ, ताकि एक एग्जामिनेशन में पहले अच्छा खासा रिवीजन आपको बन जाए। जब भी आप एग्जामिनेशन में जाएँ तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास जीके प्लस करंट अफेयर्स का नहीं होना चाहिए किसी भी में से जो आपके नज़र के पहले ना गुजरा हो। चलिए सर, गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। Till then, do take your best care. Thank you. Thanks a lot for watching.